नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोलियो राजस्थान। प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को समय पर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी कि आखिरकार लोगों का क्या सोचना है। लूणी में भी हमारे सहयोगी पहुंचे, लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ लोगों का कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो समस्या को लेकर हम आज सतलाना ग्राम पंचायत के राजस्व गांव में पहुंच चुके हैं। नई बस्ती के अंदर आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण और महिलाएं मौजूद है। उनसे हम जानते हैं पानी की क्या समस्या है और कितनी पेयजल किल्लत है और क्या कार्रवाई हो रही है, पानी इनको समय पर उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे महिलाओं से। मार पानी नहीं आवसा मिन्न कई और पानी मन भरपूर देना भले 1-2 घंटा तो खोलो तो पूरा दो, आध घंटा खोले आध घंटा मार पानी आवे नहीं, टका सब खाली पड़िया। चांद देख लो टंकी नमाड़ो 800 हमें 1000 रुपये ले पानी रा, हम 1000 रुपये खोट लाऊं कमावा को 1000 रुपये दो। पानी के टैंकर के 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, फिर भी पानी इनके नहीं आ रहा है। जल विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, उसमें पानी इनके नहीं आ रहा है। और कुछ महिलाएं उनसे हम जानते हैं। पानी समस्या ऐसा पानी आप जल्दी भेजो ने मिन्न पानी नहीं आवे, खारा पानी पियो टंकी नवा खारा पानी पहले पर ज्यादा ले 1000-1200 रुपया करे में कटू लाओ, गरीब गुरु मरिया जाओ नरोगा वेता तो मोर कौम यहाँ पूरा हल्ले नहीं जितनी सही जितनी ढुकाने। इन महिलाओं का कहना है कि जो ये नरेगा पर जाकर जो मजदूरी करते हैं उनके सारे पैसे इनके पानी के अंदर खर्च हो रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ है किशन जी, उनसे हम जानते हैं पानी की क्या समस्या है। ग्राम पंचायत सतलाना की राजस्व गांव माधोपुर नई बस्ती में यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, बहुत समस्या हो रही है और 1000-1200 रुपये दे के पानी तो भी नहीं। हम लोग इस PhD जाते हैं और घूम रहे हैं तो उसको एक आसान दे के भेज देते हैं यहाँ पे और पानी तो आ ही नहीं रहा है। जो वो भी पानी यहाँ पे वो खारा पानी मिक्स करके यहाँ पे भेज रहे हैं तो वो पानी से क्या मतलब है। यहाँ पे मजदूरी है, लेबर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं तो वहाँ की इतनी मजदूरी होती है उसमें भी वो पैसा वो पानी के अंदर चला जाता है तो बाकी की फैमिली कैसे पाली जाती है। वो पानी की बहुत ही यहाँ पे कितने हैं और इसके लिए आप जल्दी से समाधान कराएं। यहाँ के ग्रामीणों ने अवैध कनेक्शन के बारे में बताया। अवैध कनेक्शन काटने के संबंध में आपने कभी जल विभाग को लिखा? हाँ, अवैध कनेक्शन काटने के बारे में मैंने बहुत लेटर दिया हूँ, बहुत मैंने लेटर पैड में लिख के दिया हूँ PhD ऑफिस में। तो वहाँ पर अभी तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बीच में एक बार काटे थे तो दूसरे दिन वापस जोड़ दिया गया है। तो उसके लिए PhD और जो अपने जो ठेकेदार हैं तो उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पानी की बहुत ही एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और सतलाना ग्राम पंचायत अंदर के पानी तो बिल्कुल देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है। जैसा कि पूरे लूणी तहसील के अंदर समस्त गाँवों में पानी की अभी भीषण समस्या है, उसी के तहत हम आज सतलाना के ग्राम पंचायत के अंदर एक गांव में पहुंचे थे, नई बस्ती में। वहां पर भी पेयजल की भीषण समस्या है। इन्होंने कई बार जल विभाग को अवैध कनेक्शन काटने के संबंध में लेटर भी लिखे लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही कैमरामैन के साथ रोहित परियार। तो वहीं चौमू में भी इंडिया न्यूज के सहयोगी ने पानी की किल्लत को लेकर लोगों से खास बातचीत की। देश में जिस तरह से लगातार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, शहरों में पहले पानी की समस्या थी लेकिन अब ये समस्याएं गांव तक पहुंच चुकी है। गांव में भी लगातार पानी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जलदाय विभाग के दावों में कितना दम है, हमारे साथ चौमू के लोग हैं जो उनकी क्या राय है, उनसे हम बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर औद्योगिक घरानों का प्रवेश हो गया है, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दोहन होता जा रहा है जिस कारण से पानी की अत्यधिक कमी होती जा रही है। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप बधाई के पात्र हैं दीपक जी कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस जल समस्या को पूरे प्रदेश स्तर पर आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का आप काम कर रहे हैं और इस समस्या का किस प्रकार से समाधान हो। मैं आपको बताना चाहूँगा निरंतर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में नहीं अभी तो पूरे देश में जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, एक बड़ा ही चिंता का विषय है क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है। जलदाय विभाग द्वारा जो भी व्यवस्थाएं जो शहर में होती थी, लेकिन आज जो वर्तमान की परिस्थिति जो हम देख रहे हैं, पहले शहर की मुख्य समस्या थी जल, लेकिन अब गाँवों की भी मुख्य समस्या ये बनकर हम सब लोगों के सामने आई है क्योंकि जल स्तर गाँवों का भी घट रहा है और शहर का भी पहले घटा है। इसलिए इस
समस्या से निजात पाने के लिए एक नेशनल कमेटी का गठन हो और प्रत्येक स्टेट में एक अलग से बजट तय हो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए और आम जनमानस तक, गांव तक शुद्ध जल पीने का पहुंचे। ऐसी मेरी आपके चैनल के माध्यम देखिए, से जलदाय विभाग दावे करता है कि हम पर्याप्त सुविधाएं कर रहे हैं, योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीण में ये क्षेत्र में तो ये हालत है कि अब पानी के लिए, बूंद के लिए तरसने लगे हैं। लगातार हाहाकार मचा हुआ है, विरोध प्रदर्शन होते हैं। जलदाय विभाग के पास पर्याप्त साधन नहीं है। अगर पर्याप्त साधन होते और पर्याप्त उनके पास व्यवस्थाएं होती तो आज त्राई माम नहीं मासती, आम जनमानस तक पीने का शुद्ध जल निश्चित रूप से पहुंचता। व्यवस्थाएं उनके पास कागजों में है, लेकिन धरातल पे वो काम नहीं करते और उस व्यवस्था को आम जनमानस तक पहुंचाने का वो प्रयास नहीं करते। इधर आइए, आप कैसे देखते हैं कि अगर जलदाय विभाग कहते हैं कि हम यहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं, पानी के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पहले शहरों में समस्याएं थी, अब गाँव में भी पहुँच चुका है, किस तरह से अंकुश लग सकता है, किस तरह से समाधान हो सकता है? देखिए, चोमू की जहाँ तक हम बात करें तो 36 करोड़ की पेयजल योजना आने के बाद भी आज चोमू में पानी की भयंकर समस्या है। तो बिसलपुर परियोजना को जोड़कर हम चोमू में पानी की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। आज देखिए, 17 सालों बाद भी जालौर में 3 वर्षीय बालिका ने प्यास के कारण दम तोड़ दिया। तो ऐसी व्यवस्थाएं देखकर अपना मन बहुत विचलित होता है। तो केंद्र में राजस्थान की तरफ से जल शक्ति मंत्रालय का अलग से केंद्र में मंत्री है, तो राजस्थान विशेष रूप से ये अपेक्षा रखता है कि केंद्र सरकार राजस्थान के लिए रेगिस्तानी भूभाग होने के कारण अलग से बजट करे और जो भी व्यवस्था है वो उसको ठीक करे। चलिए, हमारे साथ और भी युवा है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आश्वासन और विश्वास देने की बात हो गई। आज हम गाँव का पानी पी रहे हैं। आज चोमू में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे वार्ड नंबर 38 में चले जाओ, चाहे 40 में चले जाओ, चाहे 37 में चले जाओ, पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हम किसानों का पानी पी रहे हैं। आज हमें बिसलपुर का पानी की जोड़ने की बात हुई थी, पर वो बिसलपुर का पानी नहीं जोड़ा। जनता को राहत नहीं मिल रही और कई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। और हम जलदाय विभाग को कहते हैं तो उनके पास कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पाइपलाइन नहीं है, हमारे पास पूरी सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है और चोमू के पानी का स्तर धड़ाधड़ नीचे गिर चुका है। आज जितना हम देखें, कई आंदोलन, धरने वगैरह कई होते हैं, पर वार्डों में आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे छुटन भाई साहब भी कई बार मुद्दे उठाए, पर इस पे पानी चलिए, ये कह रहे हैं कि पानी के पर्याप्त संसाधन नहीं है, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर हम कैसे लग सकता है, कैसे इस पर मतलब कि पानी की समस्या का समाधान हो सकता है पर्याप्त? पानी का समस्या का समाधान तो एक ही है दीपक जी, कि एक अलग से केंद्र सरकार द्वारा और अपने प्रदेश को नेतृत्व मिला है, केंद्र में हमारे मंत्री हैं और विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले और उसी के नियमित एक विशेष पैकेज घोषित हो और उस विशेष पैकेज के तहत गांव-गांव जल पहुंचे, ऐसी कोई योजना बने। और विशेषकर जल जब पहुंचेगा जब कोई नदी इस राजस्थान से जुड़े, क्योंकि जब तक नदियां नहीं जुड़ेगी, जब तक व्यवस्था ऐसी सुचारू रूप से आम जनमानस तक जल नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जल स्तर तो निरंतर दिन प्रतिदिन घट रहा है, इस वजह से तो जल की समस्या हुई है। इसलिए नदियां आपस में जुड़े, नदियों का पानी आम जनमानस तक पहुंचे, जब इस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप योजना ऐसी बनाओगे कि साहब हमने पानी के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए मैंने 50 करोड़ दे दिए, एक विधानसभा में 10 करोड़ दे दिए, उससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। क्योंकि जल स्तर तो हमारा नीचे पहले ही जा चुका है। ट्यूबवेल कराएंगे, उसमें पानी नहीं आता है, तो उस समस्या का स्थायी समाधान कहाँ हुआ? वो तो गवर्नमेंट की योजनाओं का एक तरह से जो पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर उसका सदुपयोग आपको करना है तो इस राजस्थान में जितने भी आसपास के जो स्टेट लगते हैं और जहाँ से नदियाँ निकल कर आ रही हैं, वो नदियाँ इस राजस्थान की मरुभूमि पे आए, जिससे आम जनमानस को राहत मिले और आम जनमानस तक जल पहुँचे। चलिए, यहाँ के युवाओं का कहना है कि नदियों को अगर जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है पानी की वो पूर्ति हो सकती है। बिसलपुर योजना भी एक ऐसा माध्यम है जिसको जोड़ा जाए तो इस तरह की समस्या से निजात मिल सकता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी। इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।